जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओ चैन याओ यान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें याओ यान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन याओ रनर मिलने आती है, जहां इस बार याओ यान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। याओ यान याओ रनर से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो याओ चैन ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीदकर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जियालिए हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चैन इन गुंडों से न उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जियालिए बीए का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहाँ आता है। उसका नाम जियालिए आओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं याओ यान अब एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की वुड कोर की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जियालिए वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब याओ यान जाता है। वहीं जियालिए आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब जियालिए आओ भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन याओ रनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जियालिए आओ याओ रनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उससे फ्लर्टिंग वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। याओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ याओ क्लैन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिए आओ वहाँ से चला जाता है। याओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहाँ याओ चैन अब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और याओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। याओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फ्लेम प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर याओ चैन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त याओ यान एग्जॉस्ट हो जाता है और एकदम वो खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें याओ चैन याओ यान को हील करता है और साथ ही उसको डोइकुई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। वहीं फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। वहाँ पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी याओ क्लैन, आओबा क्लैन और जिएली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इसमें बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम याफीत है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब याओ यान को ये पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चैन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब याओ यान भी एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर याओ चैन कहती है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है जो याओ यान ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख याओ यान फुल मोटिवेट हो उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद याओ यान अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर याओ यानर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें याओ यानर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर याओ यानर को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब याओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अभी भी सब याओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की। उस वॉरियर का नाम यानिंग है और वो लेवल 8 पर है। याओ यानर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने मास्टर याओ चैन के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर वो इस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑस्टैटिक स्मैश की टेक्निक बुक देते हैं। ऑस्टैटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब याओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं
वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर मेडिटेट कर रही थी। वहीं याओ चैन और जाओयान एक जंगल में जाते हैं जहां लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। याओचान फिर उसे कहता है कि तुमने और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओयान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओयान को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोशन को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये 5 स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। ड्रिंक के अंदर याफाई को पता चल जाता है कि ये फाई किसी भी सादी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओयान को समझाता है। याफाई बातों बातों में जाओयान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओयान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं अब स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूब बताई जाती है। असल में इस स्पिरिट एलिक्सर से दोईकुई लेवल के इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है क्योंकि हमने जैसे कि पिछले वीडियोस में देखा था कि वो पिल जो नायान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओयान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओयान के लिए खरीदना चाहता था और ये बात जियालिए बीए को पता था। इसीलिए जियालिए बीए एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओयान कर देता है। जाओयान का वजीर उसे समझाता भी है कि जियालिए बीए मन से हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है क्योंकि ये आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जाओयान को लिक्विड पोशन अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसीलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओयान को वो पोशन दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था जिसको जियालिए बीए हासिल कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है।